देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह कि ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन में शामिल होने की बात मैं क्या कहूँ, बाद में गाली सुनने के लिए कि अरे फला ने भी कहा था कि शामिल हो जाइए। जब तक कि सम्मेलन का मकसद लाभ और नुकसान कौन लोग करा रहे हैं, निष्पक्ष लोग करा रहे हैं, कोई सियासी पार्टी के तो नहीं है। अगर सियासी पार्टी के, तो सारी सियासी पार्टियों के लोग एक मंच पे आए हैं। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आप पूछिएगा कि नेताजी बताइए जो है कि नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज कि बुनकरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, उनके मसाइल उस पर आवाज़ उठनी चाहिए इस स्टेज, और सारे पार्टियों को आना चाहिए। और किसी एक दल फल के कराने से जो है ना बुनकरों की समस्याओं का वो जो है कि सियासी इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसे सारे दल के लोग आए हैं। बुनकर की कमाई बड़ी पसीने की होती है। इसे बुनकर को जब कोई ठग लेता, आज का हुआ 25 साल 20 साल से जो भी रहनुमाई, अब मैं बुनकरों से कहूँगा कि जागरूक हों और जो है कि कुछ सियासी पार्टी के नेताओं से होशियार रहें, और नुमाइंदा छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो नुमाइंदा है वो जब यहाँ से आपकी रहनुमाई है तो सिर्फ बुनकरों की आवाज़ विधानसभा में उठानी चाहिए। अगर रहनुमाई जो है नगर पालिका के अंदर हुई तो बुनकरों को मसाइल को आगे रख कर उसको चलना चाहिए। क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है सामने, इधर नगर पालिका का है। मुझको डर इस बात का है कि बुनकरों को फिर न ठगा जाए, चला जाए। इसे जी नेताजी, मऊ में सम्मेलन हो रहा है 14 मार्च को, बुनकरों का क्या कहेंगे इस पे और क्या अपील करेंगे आप? अपील क्या करूं जब मुझको कोई स्पष्ट पता नहीं है। सुन रहा हूं इधर उधर की कोई सम्मेलन होने वाला, जब मुझको पता नहीं तो मैं क्या अपील करूं या लोगों से क्या कहूं। नुमानी स्कूल के पास जो आज़ाद ग्राउंड है उसी में 14 मार्च को सम्मेलन होने जा रहा है बुनकरों का। हाँ, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उसका कुछ ये नहीं है क्यों हो रहा है, क्या मकसद है। तो कोई भी सम्मेलन होता है तो उसका मकसद भी होता है, जिससे कि मतलब क्या बुनकरों का लाभ है, क्या नुकसान है, ये सब सामने कुछ आना चाहिए ना। तो सुन रहा हूँ, अब कौन करा रहा है कौन नहीं करा मुझको नहीं पता। बुनकरों की बुनकर जो बिल से परेशान है, बिजली की बिल से या फिर किसी भी अन्य तरीकों से परेशान है बुनकर, उनके बहाली के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। कौन बहाली के लिए, कौन बुनकर परेशान है, क्या है बिजली की बहाली के लिए, क्या है उसको बाद में आप करें उसी से। तो बिजली का ये तो हम सुन रहे हैं बुनकरों का सम्मेलन हो रहा है, उसमें बिजली की बात तो अभी तक मेरे वहाँ नहीं आई है। अगर बिजली की बात आती तो जो लंबे समय से बुनकरों के बिजली के मसाइल हैं, बुनकर पासबुक के मसाइल हैं, उसकी भी आवाज़ आती। लेकिन बुनकरों के पासबुक की आवाज़ मेरे वहाँ अभी तक नहीं है। और मैं तो साफ कर रहा हूँ, बुनकरों के मसाइल पर मैंने आवाज़ उठाई है और उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। मुझको बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसारण नहीं करना है, न वोट की राजनीति करना है, लेकिन मैं तनहा अकेले ही जो है कि हमारा संगठन काम कर रहा है बुनकरों के लिए। और ऊपर वाला चाहेगा तो उसका रिजल्ट हो जाएगा, यह चाहे कुछ न कुछ होना है। सपा के नेता हैं जो बुनकर के जो गिरफ्ता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं। इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए क्या कहेंगे? मतलब सपा के कौन नेता बुनकरों के गिरफ्तों से हैं? अल्ताफ अंसारी। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर वो कर रहे हैं तो अब ये भी नहीं मालूम कि मान लीजिए वो सपा के हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं, मुझको नहीं मालूम। आप कह रहे हैं तो कह रहा हूँ कि मालूम नहीं, हो सकता है कि अपना समाजवादी या इस तरह का कोई प्रोग्राम उनका अपना हो तो वो बात अलग है। और अगर बुनकरों का मसाइल, अगर बुनकर सम्मेलन होता है तो अगर सच्चाई ईमानदारी से बुनकरों की आवाज़ उठाई जाए तो सारी पार्टियां, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, चाहे आम पार्टी हो, जैसे चाहे कम्युनिस्ट हो, कोई भी दल, सारे लोगों को एक मंच पर आकर और जो है कि जनता जब बुनकरों की समस्याओं के लिए आवाज़ उठाना चाहिए एक मंच पे। तो ऐसे में कितना आपको लगता है कि अगर मान लीजिए सम्मेलन होता है तो इससे कितना बुनकरों को लाभ होगा? अब यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर सम्मेलन हो रहा है तो उसका क्या लाभ है, क्या नुकसान है बुनकरों का, उसका भी स्पष्ट होना चाहिए। किस मकसद से हो रहा है उसका मकसद भी बता देना चाहिए। अब सुन रहे हैं कि सम्मेलन हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, अरे यार बुनकरों का सम्मेलन हुआ तो उससे क्या लाभ नुकसान होगा, या सम्मेलन का मकसद होगा, कोई ना कोई मकसद होगा। ये सब चीज़ें सामने आ जाती तो बेहतर होगा। बुनकर अपनी मजदूरी के लिए भी परेशान है, जो गिरस्त लोग हैं उनसे बढ़ाने की मांग भी की जा रही है, क्या कहेंगे? बढ़ाने की मांग की जा रही, महंगाई तो बहुत है, बुनकर परेशान है, बुनकर गरीब है, कम से कम उनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, कुछ न कुछ बढ़नी चाहिए ताकि उनके भी आंसू पोंछे जा सकें। और मैं अपने साहूकारों से भी कहूँगा कि कम से कम बुनकरों की कुछ न कुछ मजदूरी बढ़ा दे तो बेहतर होगा।
इस बोलिए, जो इसमें नेता आने वाले हैं जो किसी भी पार्टी से हों, उनसे क्या अपील करेंगे अब आप लोकसभा में, विधानसभा में इस आवाज़ को उठाएं बुनकरों के? देखिए, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा था। आपने कहा कि जो भी सियासी पार्टी के लोग अगर इस सम्मेलन में आते हैं तो ये मुझको बड़ी खुशी हुई। कम से कम एक स्टेज पर सारी पार्टियां के लोग आ रहे हैं, तो इन सारे लोग जो है कि एक स्टेज पर आकर बुनकरों के मसाइल के लिए आवाज़ उठाएंगे तो ये बड़ी खूबसूरती होगी। और कम से कम जो है कि विधानसभा और लोकसभा में ये सारे लोग अपनी अपनी पार्टियों से ये कहें कि विधानसभा में बुनकरों के मसले उठाएं, लोकसभा में, और सारी पार्टियां चाहे कोई दल हो तो आवाज़ उठानी चाहिए, इसको आवाज़ उठानी चाहिए। अरे ये तो पहले होना चाहिए, ये तो लेट हो रहा है, नहीं तो पहले ही लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत बड़ी तादाद में है और ये वोट में जब कन्वर्ट होते हैं तो सरकार पर असर डाल देते हैं। और बुनकर में ज़्यादा से ज़्यादा दलित मुसलमान ही बुनकर है, अक्सरियत में दलित मुसलमान ही बुनकर है, मगर जागरूकता की कमी की वजह वो जो है कि नहीं, ये सरकार पर भी बहुत अच्छा असर डालते हैं, लेकिन इनको जो है कि बस गुमराह कर दिया जाता है, वोट में इनको इस्तेमाल कर दिया, लेकिन इनकी लड़ाई जहाँ की तहाँ रह जाती है। वही बताया ना कि इनके हाथ काले के काले और चेहरे की चमक भी चली गई। तो क्या बुनकरों को जागरूक होना चाहिए? अब बुनकरों को जागरूक के साथ साथ होशियार भी रहना चाहिए, क्योंकि इस जमाने में हमेशा मैंने यही देखा है कि बुनकरों के नाम पर एक आसमान पर चंदा मामा और दूसरे जमीन पर चंदा मामा, दूसरे जमीन पर चंदा मामा। तो बुनकरों से मैं कहूंगा कि आपके बीच में कुछ चंदा मामा भी घूम रहे हैं, देखना, इनसे भी होशियार रहेगा, बहुत ठगेगा बुनकर। आप इशारा किस पर कर रहे हैं? किस पर इशारा करेंगे? जो जमीन पे चंदा मामा है उनका क्या मतलब, खुल कर थोड़ा बताएं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि हमेशा ऐसा ही हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें भी कोई ऐसा ना हो, तो मैं ये करूँ, मैं किसी को नहीं कहूँगा, मैं क्यों कहूँ, लेकिन आज तक तो यही हुआ है। बुनकर की कमाई बड़ी पसीने की होती है। इतने बुनकर को जब कोई ठग लेता, आज का हुआ 25 साल 20 साल से जो भी रहनुमाई, अब मैं बुनकरों से कहूँगा कि जागरूक हों और जो है कि कुछ सियासी पार्टी के नेताओं से होशियार रहें, और नुमाइंदा छोटे से स्तर से लेकर बड़े स्तर तक जो नुमाइंदा है वो जब यहाँ से आपकी रहनुमाई है तो सिर्फ बुनकरों की आवाज़ विधानसभा में उठानी चाहिए। अगर रहनुमाई जो है नगर पालिका के अंदर हुई तो बुनकरों को मसाइल को आगे रख कर उसको चलना चाहिए, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन है सामने, इधर नगर पालिका का है। मुझको डर इस बात का है कि बुनकरों को फिर न ठगा जाए, चला जाए। इसे कोई भी सम्मेलन कोई भी कराता मुझको नहीं, जब पूरा सम्मेलन की रूपरेखा हम लोगों के सामने आएगी, कौन सम्मेलन करा रहा है, किस किस पार्टी के हैं, कौन शख्स करा रहे हैं, इसका मकसद क्या, ये सब आएगा तो उसके बारे में हम खंडन करेंगे। अभी हमको कोई स्पष्ट ये नहीं मालूम कि कौन सम्मेलन करा रहे हैं, कौन चंदा मामा है, कौन नहीं है, कौन लोग इस तरह ठगे, अभी किसी का नाम सामने मैं क्या कहूँ। मैं भी सुन रहा हूँ सड़क पे चलते फिरते कि एक सम्मेलन होने वाला सम्मेलन, लेकिन कोई भी सम्मेलन हो उसका खंडन कर देना चाहिए। इससे लाभ क्या और नुकसान क्या। और दूसरी चीज कि बुनकरों की मजदूरी भी बढ़नी चाहिए, उनके मसाइल उस पर आवाज़ उठनी चाहिए इसके, और सारे पार्टियों को आना चाहिए। और किसी एक दल फल के कराने से जो है ना बुनकरों की समस्याओं का वो जो है कि सियासी इस्तेमाल हो जाएगा। इसे सारे दल के लोग आए, हो तो जाता, न होने का कारण क्या है, हमेशा बुनकरों को गुमराह किया गया। अगर उनकी रहनुमाई लेकर उनका सही इस्तेमाल किया जाता तो बुनकरों को यह दिन नहीं देखना पड़ता। चूँकि सिर्फ स्टेज और सियासत इतने ही तक इनकी समस्याओं पर किसी ने जो है कि नहीं गौर से और दिल से नहीं देखा, बल्कि ठंडे बस्ते में इनकी समस्याओं को डाल दिया गया। वरना बुनकरों की समस्या पहले ही है, जैसे बुनकरों के मसाइल है ना, मतलब लंबे समय से पड़े नहीं हुए हैं। लेकिन देखिए अब विधानसभा में जो है कि नहीं विपक्ष की पार्टी है या समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, इसको आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठानी चाहिए। ये कितना उठा रहे हैं आप देख रहे हैं। लेकिन अब जो है कि नहीं, बिना आवाज़ उठाए ऊपर वाला है, बुनकरों का कोई ना कोई मसला हल होगा, यस चाहे नो होना ही है। चूँकि मैं साफ कहता हूँ और तमाम मैं अपने बुनकर भाइयों से कहूँगा कि हम जो है कि नहीं बुनकरों के मसाइल पर हम लोग लगे हुए हैं। कुछ चंद दिनों में कुछ न कुछ इनके मसले हल हो जाएंगे। सरकार को जो करना है सरकार कर दे, ताकि बुनकर भी उस नियम के, अगर कोई गाइडलाइन आई तो उस पर गाइडलाइन सरकार को बता देना चाहिए, अधिकारी को बता दो, उस हिसाब से बुनकर अपनी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन अंधेरे में बुनकरों को न देखा जाए, न इधर न उधर, मतलब एक तरफ कहीं बुनकर को खड़ा कर दे कि ये हमको करना है।
ये और ऊपर वाला चाहेगा तो बहुत चंद दिनों में ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सी गाइडलाइन है, बुनकरों को क्या करना है। जो सरकार आदेश देगी उसका बुनकर पालन कर लेंगे। कम से कम इससे टेंशन फ्री तो हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सम्मेलन में शामिल होने की बात मैं क्या कहूँ, बाद में गाली सुनने के लिए कि अरे फला ने भी कहा था कि शामिल हो जाइए। जब तक कि सम्मेलन का मकसद लाभ और नुकसान कौन लोग करा रहे हैं, निष्पक्ष लोग करा रहे हैं, कोई सियासी पार्टी के तो नहीं है। अगर सियासी पार्टी के तो सारी सियासी पार्टियों के लोग एक मंच पे आए हैं। उसके बाद जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो आप पूछिएगा कि नेताजी बताइए जो है कि नहीं जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं ऐसे ही कह दूं कि जाना चाहिए और जाने के बाद जो है कि नहीं वही हो कि बस अरे वो भी कहा था, तो ये नहीं होगा। जब तक कि रूपरेखा पूरी सामने नहीं है तब तक मैं किसी से अपील नहीं कर सकता कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसलिए मुझको लाभ और नुकसान और मकसद का हल होना चाहिए। और तमाम सियासी पार्टी आ रही हैं कि नहीं आ रही है उसका भी हल है, या कोई एक सियासी करा। और अगर बुनकर के नेता सारे लोग निष्पक्ष जो सियासी नहीं है अगर वो करा रहे हैं तो बिल्कुल उसके लिए अगर रूपरेखा तैयार की जाएगी तो मैं भी लोगों से कहूँगा जाए या न जाए, जो कहना हुआ। लेकिन अभी कुछ नहीं कहूँगा मैं, जब कुछ वैसी मुझको मालूम नहीं है।